हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो माध्यमिक की वैकेंसी आने वाली है टीजीटी पीजीटी की, उसकी यहाँ पर योग्यता के बारे में जो प्रपत्र जारी किया गया है, तो शासन ने जो यहाँ पर लेटर जारी किया है, तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी योग्यता किस किस विषय की है। यहाँ पर हम मुख्यतः बात करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस की। कंप्यूटर साइंस में जो कि अभी एलटी की जो वैकेंसी आनी है शासकीय विद्यालयों में, उसकी भी योग्यता का निर्धारण किया गया है। तो इसमें से हम ये देखेंगे कि भाई जो योग्यता है, जो बीएड वाला जो समस्या है कि कंप्यूटर में जो एलटी में बीएड हटा दिया गया है, तो उसमें से कुछ कैंडिडेट ये चाहते हैं कि भाई बीएड रखा जाना चाहिए। तो जो लोग ये चाहते हैं कि बीएड जरूर रखा जाना चाहिए, तो वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूँगा टेलीग्राम ग्रुप का, जिसमें से आप जुड़ सकते हैं और जुड़ने के बाद में आगे की जो प्रक्रिया है उन लोगों के साथ आप जुड़ सकते हैं जो चाहते हैं कि बीएड यहाँ पर होना चाहिए एलटी में। दूसरी चीज़ माध्यमिक में भी, क्योंकि देखिए एलटी में लगभग 2000 वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। माध्यमिक में जो वैकेंसी आएगी वो फ्रेंड्स हज़ारों में होगी, कई हज़ार होगी। कुछ लोगों का ये मानना है कि भाई 4000 होगी, 5000 होगी या जो भी, तो इस तरह 4-5 हज़ार वैकेंसी आने वाली है। अब इसमें से यदि बीएड लागू होता है तो जिन लोगों ने बीएड कर लिया है उन लोगों को ये है कि जो कंपटीशन है वो कम करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि बीएड वालों के आधार भी जो हैं वो काफ़ी जायज़ मालूम होते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा। और अभी थोड़ा सा ही प्रपत्र के बारे में देख लेते हैं और आगे हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो इसकी एलिजिबिलिटी है वो क्या है। तो देखिए, ये जो प्रपत्र है यहाँ पर जारी करने वाले हैं प्रेषक हैं, देखिए आलोक कुमार, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन। और यहाँ पर 2 लोगों के लिए जारी किया गया है सेवा में। यहाँ पर नंबर 1 में है, देखिए शिक्षा निदेशक माध्यमिक एवं सभापति माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ। दूसरा है यहाँ पर देखिए सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। तो ये 2 लोगों के लिए यहाँ पर ये जारी हुआ है। और यहाँ पर देखिए जो योग्यता रखी गई है, तो यहाँ पर पहले देखिए जो योग्यता थी कि परिषद के नियम के अनुसार संप्रति विषयवार सहायक अध्यापकों के पदों पर चयन हेतु अर्हता, तो ये पहले की अर्हता जो ये लोग रखते थे। अब यहाँ पर इन्होंने जो राजकीय के समान अर्हता अशासकीय की रखी गई है वो यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर इन्होंने जो अर्हता कुल मिला के रखी है वो रख दी है कि भाई जो लोक सेवा आयोग ने जो यहाँ पर निर्धारित कर दिया है उसी को हम मानेंगे। तो बीएड के केस में क्या है कि वहाँ पर चूँकि बीएड को अधिमानी अर्हता इन्होंने माना है, तो अधिमानी अर्हता की वजह से बीएड जिसके पास नहीं है वो भी फॉर्म डाल सकता है और एग्ज़ाम दे सकता है। अब यहाँ पर इसके पहले 2018 में जो वैकेंसी आई थी तो वहाँ पर कंप्यूटर में बीएड को अनिवार्य किया गया था, लेकिन अभी यहाँ पर देखेंगे आप कि अधिमानी अर्हता कर दी गई है। तो इसकी जो पूरी अर्हता है वो कुछ इस प्रकार से है, देखिए कि यहाँ पर 2 चीज़ों के लिए अर्हता है। तो नंबर 1 में है देखिए कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्था से बीटेक बीई कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, कंप्यूटर विज्ञान में, अथवा ये कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक होना चाहिए, बीएससी कंप्यूटर साइंस हो, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक हो, यानी कि किसी के पास अगर बीसीए है तो भी ये यहाँ पर एलिजिबल होगा। दूसरा, यहाँ जो एक नीलेट संस्था है इसके थ्रू अगर किसी ने ए लेवल का कोर्स किया है तो एलिजिबल है। और इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए एमसीए कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक ये है, तो ये भी यहाँ पर एलिजिबल है। अब यहाँ पर देखिए दूसरी यहाँ पर अर्हता में दिया गया है कि भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय से अगर उसने बीएड किया है की उपाधि जो है इसको क्या अधिमानी अर्हता है, ठीक है, ये जो है अधिमानी अर्हता है। तो अधिमानी अर्हता की वजह से यहाँ पर जो समस्या है वो है। अब देखिए जो बीएड, जो लोग कह रहे हैं कि भाई बीएड लागू होना चाहिए, उनके जो तथ्य हैं वो ये हैं कि एक तो देखिए 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसमें लगभग 10,000 से ज़्यादा फॉर्म भरे गए थे, जो कि ये भरा गया था कि हाँ भाई बीएड हमारे पास है, ये 10,000 लोगों ने यहाँ पर माना था। अगली बात ये है कि देखिए जो एनसीटीई की गाइडलाइन है तो वो भी ये कहती है कि भाई शिक्षक जो बनेगा उसके लिए बीएड या इस तरह के जो कोर्स हैं वो ज़रूरी हैं। इसके बाद जो हमारी नई शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो 2020 की, ये भी कहती है कि भाई हम 2030 तक तो कोई भी ऐसा शिक्षक नहीं रखेंगे जो कि मतलब 4 वर्षीय डिप्लोमा ना किया हो। तो ये देखिए एक बड़ी चीज़ है।
इसके साथ साथ देखिए जो सरकार है, तो सरकार अपने उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी विद्यालय चलाती है। तो ये जो कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय चलते हैं, इनमें भी जो टीजीटी के कंप्यूटर के कैंडिडेट रखे जाते हैं या अध्यापक रखे जाते हैं, तो उनको भी यहाँ पर बीएड अनिवार्य होता है, ठीक है। और यहाँ पर केबीएस और एनवीएस जो विद्यालय हैं, इन्होंने भी अभी, पहले तो ये बीएड नहीं लेते थे, लेकिन अब ये बीएड लेने लगे हैं। तो इस प्रकार से लोगों का ये कहना है भाई कि अब बीएड तो ज़रूरी ही है। तो इन सब आधारों को मानते हुए बीएड वाले जो कैंडिडेट हैं वो भाई सरकार से भी बोलेंगे, और जो इसके लिए जिम्मेदार संस्थाएं हैं उनसे भी बोलेंगे, और इसके साथ जो कानूनी कार्रवाइयाँ हैं वो भी करने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग ये चाहते हैं भाई कि बीएड होना चाहिए, वो मैं आपको जो नीचे एक लिंक प्रोवाइड करूँगा टेलीग्राम ग्रुप का, उसमें से आप जुड़ जाएं, और जुड़ने के साथ साथ में उसमें से जो आगे की प्रक्रियाएं हैं वो आपको पता चलती जाएंगी। इसके साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि ये बात जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे फ्रेंड्स, और लोग उसमें से जुड़ सकें, अपने अधिकारों की मांग कर सकें। तो यही आज बताना था इसमें से। देखिए, और यदि अगर परिवर्तन अगर होता है एक जगह, अगर एलटी में परिवर्तन हो गया, तो यही परिवर्तन आपको माध्यमिक में देखने को मिलेगा। अगर एलटी में नहीं परिवर्तन होगा तो माध्यमिक में भी ये परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए जो लोग ये चाहते हैं कि भाई बीएड रखा जाए, तो सपोर्ट करें चीज़ों को और आगे बढ़ें, वीडियोज़ को शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।